आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। चारशंबे को बीआरएस के कौमी हेडक्वार्टर का केसीआर के हाथों इफ्तिताह। वजीर आला तेलंगाना नई दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। हैदराबाद में जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क़याम। 450 करोड़ की सरमायाकारी का किया ऐलान। 800 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त मिलेगा रोजगार। वजीर आईटी केटीआर की निगरानी में एमओयू पर हुए दस्तखत। अवाम और किसानों के मफादात की तकमील ही वजीर आला केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले का है मकसद। बीआरएस की तश्कील पर महाराष्ट्र के वफ्द की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात। मुकम्मल तायीद का किया इजहार। चीनी दरअंदाजी के मामले पर राज्यसभा और लोकसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने मुसलसल इसरार के दौरान ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। हिंदुस्तानी फौजियों ने हिम्मत और बहादुरी के साथ चीनी फौजियों का किया मुकाबला। राजनाथ सिंह ने कहा कि फौज किसी भी किस्म के बहरान का सामना करने को है तैयार। कौमी सलामती के मसाइल पर नहीं होगी सियासत। मोदी हुकूमत को ईमानदार होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव चारशंबे को होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग पर भारत राष्ट्र समिति के कौमी हेडक्वार्टर के इफ्तिताह से कबल नई दिल्ली पहुंच गए। वजीर आला तेलंगाना बेगमपेट हवाई अड्डे से नई दिल्ली रवाना हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम तब्दील करके बीआरएस करने के बाद कौमी दारुल हुकूमत का केसीआर का यह पहला दौरा है। भारत राष्ट्र समिति भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग बीआरएस पार्टी के झंडों और वजीर आला का खैर मकदम करने वाले पोस्टर्स और बैनर्स से भरा हुआ है, जो चारशंबे को इफ्तिताही तकरीब के एक हिस्से के तौर पर खुसूसी पूजा करेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर के अहाते में एक आरजी यज्ञशाला कायम की गई है। पार्टी के सीनियर कायदीन बशमूल राज्यसभा एमपी संतोष कुमार, सड़कों वजीर इमारत शुआरे वी प्रशांत रेड्डी पहले ही नई दिल्ली में मुकीम है और बीआरएस हेडक्वार्टर की इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। वजीर आला केसीआर ने भी बेगमपेट एयरपोर्ट से नई दिल्ली पहुंचने के बाद बीआरएस के दफ्तर के कामों का जायजा लिया। कई कायदीन और पार्टी के हामियों ने वजीर आला का पुरतपाक इस्तकबाल किया जब वो दिल्ली पहुंचे, जिसमें बहुत से लोगों ने जय केसीआर और अरब की बार किसान सरकार के नारे लगाए। चारशंबे को होने वाले बीआरएस पार्टी लॉन्च प्रोग्राम में दीगर सियासी जमातों के कायदीन के शिरकत का इम्कान है। पहले ही मुल्क भर की मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई अहम रहनुमाओं को दावतनामे भेजे जा चुके हैं। जापानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाइफोको तेलंगाना में बड़ी सरमायाकारी के लिए आगे आई है। डाइफोको इंडिया चंदनावेली हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करेगा। यूनिट कायम करने के लिए 450 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है। 800 से ज्यादा अफराद को बराह रास्त रोजगार मिलेगा। इस हद तक डाइफोको इंडिया ने रियासत के आईटी और सनत के वजीर केटीआर की मौजूदगी में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। कंपनी खुदकार स्टोरेज सिस्टम, कन्वेयर्स और ऑटोमेटिक स्टार्टर्स जैसे आलात तैयार करती है। यह 2 लाख मुरब्बा फीट से ज्यादा के रकबे के साथ एक जदीद तरीन सनत कायम करेगा। पहले मरले की तोसी के लिए 200 करोड़ रुपए की मनसूबाबंद सरमायाकारी की गई। यह अगले 18 माह में नई सनत शुरू करने का इरादा रखता है। इस मौके पर बात करते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि वो कोरोना के बाद बड़े पैमाने पर सरमायाकारी देखकर खुश हैं। हैदराबाद में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सरमायाकारी कर रहे हैं। कहा जाता है कि जापान बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वो मलयालम में सबसे बड़ा सनती पार्क कायम करेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास ग्रेमिला ने वाजेह किया कि वो हिंदुस्तान में अपनी मसनूआत की तैयारी को तेज करेंगे। यह ऐलान किया गया कि हम सारिफीन की जरूरियात के मुताबिक ज्यादा सलाहियत के साथ मसनूआत बनाएंगे। उन्होंने तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वजीर केटीआर की सताइश की। उन्होंने कहा कि चंद्रावेली में भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल्द कायम किया जाएगा। Plenty of other champions and doyens of the industry, Hyderabad and Telangana industry. My compliments to all of you and also to my friends from the media. This is indeed an excellent
occasion to celebrate, and that's the reason why we wanted to make it happen sooner, Srinivas Garu, because the world at large, and especially post-pandemic, all of us need more and more infusion of positive news and good news. So Daifuku coming to Telangana and setting up a brand new factory with 450 crores of investment, providing employment to 800 people, 800 plus people, was indeed something that we wanted to celebrate. So my compliments to you, the entire team of Daifuku, on choosing. You made the right choice, I can tell you. You've chosen Telangana and Hyderabad, you've made the right choice. But just a couple of things. The Srinivas Garu seems to be a huge champion of the manufacturing piece, manufacturing ecosystem. I think there's plenty of industrialists in the audience. With the world looking at us with renewed enthusiasm, Indian entrepreneurs need to make some bold moves. Indian entrepreneurs, and especially those entrepreneurs from Telangana who are sitting here, please think big. Please think aggressively. Please start thinking of products for the world, not just for India. So I welcome Daifuku, I welcome the entire manufacturing ecosystem here, and I am a truly strong believer that we have it in us to make world-class products. We have it in us to provide solutions. वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने जब से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया है, मुल्क भर के अवाम में जबरदस्त जोश खरोश का मुजाहरा देखा जा रहा है, क्योंकि मुल्क भर के अवाम की नजरें तेलंगाना की तरक्की पर मरकूज थीं, जिसने वजीर आला केसीआर की क़यादत में इंतहाई कलील अरसे में तरक्की के नए रिकॉर्ड्स कायम किए, जो मुल्क की दीगर रियासतों के लिए काबिल तकलीद बन चुके हैं। और इन रियासतों के अवाम केसीआर की तरफ रश्क भरी नजरों से देख रहे थे कि काश इस तरह के तरक्याती इक़दाम हमारी रियासत में भी होते। लेकिन जैसे ही टीआरएस बीआरएस में तब्दील हुई, इन रियासतों के अवाम में मसरत की लहर दौड़ गई और अब वो वज़ीर आला केसीआर की क़यादत मुल्क भर के लिए चाहते हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स में रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़, शोलापुर, बीड़ और परभनी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और साबिक सरपंचों के 100 से ज्यादा अफराद से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। वफ्द ने वज़ीर दाखिला को बीआरएस के क़याम और वज़ीर आला केसीआर के कौमी सियासत में हिस्सा लेने के ऐलान पर मुबारकबाद दी और रियासत महाराष्ट्र में बीआरएस को अपनी मुकम्मल ताईद और हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुजरात मॉडल फेल हो चुका और तेलंगाना मॉडल की मुल्क भर में गूंज है। किसान, अवाम और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद और मुलाजमीन वज़ीर आला केसीआर की क़यादत के कायल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के बेहद इसरार और मुतालबे के पेश नजर वज़ीर आला केसीआर ने टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करते हुए कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह तेलंगाना में ज़रई शोबे को मुस्तहकम किया गया और बिला वक्फा बरखी सरबराही की जा रही है, उसी तरह मुल्क भर में इन इस्कीमात को रूबेमल लाने और अवाम को बेहतर तर्ज जिंदगी फराहम की जाएगी। इसी मकसद के साथ वज़ीर आला केसीआर ने कौमी सियासत का सफर तय करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जब से तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी का क़याम अमल में लाया, सारे हिंदुस्तान के लोगों में बड़ा जोश आया, क्योंकि सारा हिंदुस्तान के लोग तेलंगाना स्टेट को देखते हैं। हमारी स्टेट में जिस तरह गंगा जमुना तहजीब है, जिस तरह तरक्की है, लोग जो है 2014 में गुजरात मॉडल बोलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आवाम से वोट मांगा था कि हमारा मॉडल देखिए, और आज तेलंगाना मॉडल देखेंगे तो जीरो है गुजरात मॉडल। सीएम साहब ने जिस तरह तेलंगाना को तरक्की दिलाई, 2014 से पहले काफ़ी मसाइल थे, लैंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, पीने का घर में पानी नहीं मिलता था, किसान सुसाइड कर रहे थे, हर कोई परेशान था। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 8 साल के अंदर जिस तरह तेलंगाना को तरक्की दिलाया, सारे लोग जब तेलंगाना स्टेट आते हैं और तेलंगाना की तरक्की देखकर हर कोई यही चाहते हैं। खासतौर से महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट तो यूनानी मुस्लिम मेमोरेंडम पास करेंगे, 40 लोग विलेजेस ने हम तेलंगाना के अंदर शामिल होना चाहते हैं। तो लोगों में बड़ा जोश है और भरोसा है केसीआर साहब पर। आज हमारे भाई जो है, खासतौर से हमारे रविंदर साहब सोलापुर से, रिजवान साहब नांदेड़ से, रज़ाक साहब भी नांदेड़ से आए। काफी लोग दिन ब दिन बीआरएस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और सब लोगों में एक आशा है कि मोदी साहब ने जो हुकूमत की है, एक साथ 14 में उधर दिल्ली में बीजेपी पार्टी इख्तियार में आई थी और तेलंगाना में टीआरएस पार्टी इख्तियार में आई थी।
मगर टीआरएस पार्टी जाकर सीएम साहब ने बीआरएस पार्टी बनाई, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के लोगों का डिमांड था। वो हमेशा कहते थे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आज सीएम साहब दिल्ली जा रहे हैं और कल दिल्ली के अंदर पार्टी का ऐलान किया जाएगा। उसके साथ आज दिल्ली के अंदर कल जो है हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेटों से आ रहे हैं और तेलंगाना स्टेट से भी हमारे सीनियर कायदीन जा रहे हैं। खासतौर से हमारे बदर भाई, हमारे आरिफ भाई साहब है, हमारे मोहित खान साहब है और कई हमारे कायदीन आए। हमेशा इन लोगों से रब्त रखते हुए आज खुद आकर वॉलंटरी बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका दिल की गहराई से मैं खैर मकदम करता हूँ और हम खुद बहुत जल्द आपके पास आएंगे, आपके एरिया में आएंगे। और सीएम साहब का जो सपना है सारे हिंदुस्तान के नदियों को एक साथ जोड़ना, सारे किसानों को पानी मुहैया करवाना, सारे हिंदुस्तान में करंट मुहैया करवाना, और जिस तरह तेलंगाना स्टेट में रोड कनेक्टिविटी है उसी को कायम किया जाए। और जो खासतौर से वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, जिससे सारे आवाम को, वुमेन्स को खासतौर से रोजगार में मौके हासिल होंगे। और सबसे अहम बात की जो उम्र रसीदा लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स, जिसकी उम्र सीएम साहब ने 65 साल के बजाय 57 ने किया, सारों को तेलंगाना की तरह 2016 रुपये पेंशन दिया जाएगा। किसानों को रैतु बंधु स्कीम लाई जाएगी, रैतु बीमा स्कीम लाई जाएगी और सारे लोगों को अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका अता करने का सीएम साहब ने बहुत बड़ा एक बेड़ा उठाया। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं खुदा से सीएम साहब की मदद करें और इस कारवान को जो आगे बढ़ा है सीएम साहब का, यकीनन बहुत आगे बढ़ते बढ़ते आने वाले इलेक्शन में मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग बीआरएस से जुड़ेंगे और बीआरएस पार्टी को बहुत भारी मेरिट से जिताएंगे। जय किसान। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से टीआरएस के रियासती लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन की क़ियादत में मुलाकात के बाद महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले वफ़द ने बीआरएस पार्टी की तश्कील पर मसरत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला से मुलाकात करने वाले वफ़द में रविंदर, रिजवान, रज़्ज़ाक, रफ़ी, इस्माइल, आरिफ, आसिफ, हर्षद मुनीर और दीगर मौजूद थे। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। आज आम्ही बीआरएस पार्टीमध्ये जॉईन व्हायला माननीय महमूद अली साहेबचे होम मिनिस्टरच्या मध्ये आम्ही समक्षमध्ये जॉईन व्हायला आणि आमचे स्टेट मायनॉरिटी लीडर बदरुद्दीनचे समक्षमध्ये बी आम्ही महाराष्ट्राना नांदेड, जालना, औरंगाबाद, सोलापूरना 100 लोक, परभणी 100 लोक आज बीआरएस पार्टीमध्ये जॉईन व्हायला इथं हैदराबादला आला। आम्ही बहुत खुशी है हमको हैदराबाद आके बीआरएस पार्टी मध्ये जॉईन व्हायला। आणि एक खुशीचा गोष्ट आहे की तुम्हाला हे सांगणार आम्ही याच्या 100 लोकांमध्ये मुख्य लोक आहे ती अनेक एमपीटीसी जेडपीटीसी लय लोक बी अनेक नंतर जेणार होती। आम्ही याच्या रोजामध्ये तेलंगणाचे सीएम साहेब भारत देश मुल्कमध्ये बी केवढा लय चांगलं काम करणार होती। त्याच्यानंतर आम्ही महाराष्ट्रामध्ये बी लय बीआरएस पार्टीचा विस्तार व्हायला आम्ही काम करणार आहोत आणि धन्यवाद देना समजाशनी धन्यवाद देना चाहते हैं। जय महाराष्ट्र, जय भारत। हम महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए हुए हैं और ये जो है हमारे महमूद अली साहब से मिलने के लिए आए थे मुलाकात के लिए, जो टीआरएस पार्टी से बीआरएस पार्टी हो चुकी है। और महमूद अली साहब के काम को देखते हुए और केसीआर साहब के काम को देखते हुए हम नांदेड़ से एक उम्मीद लेके आए हुए हैं कि नांदेड़ के अंदर भी जो सो साहब जो सो काम बहुत सारे जो सो फॉलो करती है नांदेड़ की आवाम, और नांदेड़ के अंदर भी बहुत सारे जो सो नांदेड़ के तकरीबन आवाम के घरों पर और जो सो केसीआर साहब की और हमारे महमूद अली साहब की जो सो फोटोज़ लगी हुई है। और इसकी वजह से हम यहाँ पर उनके लिए बात करने के लिए आए थे कि नांदेड़ के अंदर भी जो है वो हम इंशाल्लाह उनको जो सो मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एक मराठा वज़ीर आईटी और सनत के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना आज़ाद हिंदुस्तान में कामयाब स्टार्टअप के तौर पर खड़ा है और अपनी नौ तश्कीलशुदा रियासत के बावजूद कई शोबों में नुमायां तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना चौथी सबसे बड़ी रियासत है जो जोग्राफियाई और आबादी के लिहाज से छोटी होने के बावजूद मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार की तरक्की में अपना हिस्सेदार रही है। वज़ीर केटीआर ने इंडस एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल समिट 2022 का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ने 8.5 साल में कई सनसनीखेज कामयाबियां रिकॉर्ड की हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि फीकस आमदनी में 130% इजाफा, जीआरडीपी में 130% इजाफा, आईटी बरामदात में 250% इजाफा और ज़रई सरगर्मियों में 190% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि रियासत में हरियाली में 24% इजाफा हुआ है। जोग्राफियाई लिहाज से 11वीं और आबादी के लिहाज से 12वीं नंबर पर होने के बावजूद तेलंगाना मुल्क की जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा अदा करने वाली चौथी सबसे बड़ी रियासत बन गई है।
है। केटीआर ने कहा कि कोरोना के दौरान दुनिया में तैयार करदा 1/3 वैक्सीन हैदराबाद में बनी। यहां से दुनिया भर में 9 अरब खुराकें फराहम की जा चुकी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगले साल ये बढ़कर 14 बिलियन हो जाएंगी, जो कि आलमी पैदावार का 50% होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाइफ साइंसेज के साथ साथ आईटी के मैदान में भी सरे फहरिस्त रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाइफ साइंसेज के साथ साथ आईटी के मैदान में भी सरे फहरिस्त रहा है। केटीआर ने याद दिलाया कि मेटा, गूगल, एप्पल, क्वालकॉम, माइक्रोन, यूबर, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने हैदराबाद में अपना दूसरा सबसे बड़ा कैंपस कायम किया है। Us. Thank you, for choosing Hyderabad. Of course, to Suresh, to Murali, for persevering through everything that you had to go through to ensure that this event becomes a huge success. My compliments on bringing in more than 48 chapters of tied to this beautiful city of Hyderabad. To my principal secretary, Jayesh Ranjan, to all the distinguished, gathering here. I see a lot of friends. I see a lot of diplomats. Including Jennifer. I mean, lots and lots of people who we have met over the last few years. Thank you very much for coming all the way to Hyderabad. Before I, speak about the event itself, let me quickly add, Murali, your speech was nice, by the way. And I'm sure your son and your wife were truly impressed, but you have to start writing speeches for me. Thank you. Because all the Telugu that you threw in, all the Sanskrit, all the sayings, brilliantly done, brilliantly packaged. Before I say anything about the event, let me quickly add, the new state of Telangana, we are the youngest state in India. In fact, the state of Telangana was founded in 2014 on the 2nd of June. It's been 8.5 years, and as was pointed out in the AV, the state of Telangana has been doing some truly amazing things. Our per capita income has risen by almost 130%. Our gross state domestic product, the GSDP, has also risen by almost 130%. Our IT exports have risen by 250%, and our agriculture activity has expanded by जिला मुस्तकिल जनगांव के मुजाफात में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मुत्तसिल मौक़िफ़ अराज़ी, जिसकी हैदराबाद वरंगल हाईवे की तोसी के लिए निशानदेही की गई थी। आस्ताना हज़रत ममदू और मज़कूरा अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकामी इंतजामी कमेटी और मुसलमानों ने मुकामी रुकन असम्बली मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी से रुजू होकर नुमाइंदगी की थी, जिस पर उन्होंने फौरी मुताल्लिक़ा अहदेदारों को मज़कूरा अराज़ी को छोड़कर मुतबादिल निशानदेही करने का हुक्म दिया। इस ज़िमन में आज सदर कमेटी मोहम्मद इस्माइल और सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब पाशा ने रुकन असम्बली से मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर किया और शॉलपुशी की। इतवार को होने वाली 11वीं शरीफ की दावत में मदऊ किया। मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर, अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल, माविन रुकन बल्दिया और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली जनगांव के रुकन असम्बली मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज कहा कि रियासत तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब आलमगीर सतह पर काफी मकबूल और दूसरी रियासतों के लिए मिसाली और काबिल तखलीद बन चुकी है। रियासत तेलंगाना दरगाहों और औलिया अल्लाह के आस्थानों के लिए काफी मशहूर मारूफ है। औलिया अल्लाह के आस्थाने पर हाजिर होने से दिलों की मुरादें पूरी होती हैं और दरगाहों पर बैन मजहबी भाईचारगी और कुव्वत का दर्स मिलता है। जिला मुस्तकिल जनगांव के मुजाफात में वाक़ आस्थाना हज़रत सैयद याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में 18 दिसंबर 2022 बरोज़ इतवार मुकामी इंतजामी कमेटी की जानिब से मुनक्किद होने वाली 11वीं शरीफ की दावत में मदऊ करने पर उन्होंने कमेटी के अरकान से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदर कमेटी मोहम्मद इस्माइल, सेक्रेटरी मोहम्मद याकूब बादशाह, मुकामी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, नायब सदर बल्दिया राम प्रसाद, सदर टाउन कमेटी सुरेश रेड्डी, अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान जाकिर पटेल, माविन रुकन बल्दिया और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। हजरत सैयद याकूब शाह वली दरगाह जो हमारे रोड पे है, वो हाईवे पे है, वो सबकी जो मान्यता है वो कबूल लेके वो मान्यता पूरा कर रहे हैं। अंदर जो भगवान बैठा है वो इनके जो मान्यता है उसको कबूल ले, कबूल के दोबारा दुआ दे, लिहाजा उसको आगे बढ़ाना है। उसको डेवलपमेंट के लिए भी सरकार नजर लगाई है। मैं खुद अभी फ़ोन करके खुददारों को बोला हूँ किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं, किस तरह डेवलप कर सकते हैं, वो सब रिपोर्ट।
वरंगल के एसीपी गिरी कुमार ने बताया कि घर में काम के दौरान सरखे की वारदात अंजाम देने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से 2,16,000 मालियत की चांदी की प्लेटें जब्त की गईं। वरंगल के एसीपी गिरी कुमार, सीआई रमेश और दीगर ने मटवाड़ा पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर एसीपी कुमार ने कहा कि हनमकुंडा जिले के सुंदरिया नगर की नौनीता रामन्ना पेट में मल्लिकार्जुन राव के घर पर काम करती थी और अपने खानदान की परवरिश करती थी। इस दौरान उसने सरखे की वारदात अंजाम दी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने लोकेश कुमार, कमिश्नर जीएचएमसी और जीएचएमसी के दीगर ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया ताकि नामपल्ली हल्के के ज़रिए इल्तबा तरक्याती कामों का जायजा लिया जा सके। मोहम्मद माजिद हुसैन, साबिक मेयर जीएचएमसी और कॉर्पोरेटर मेहदीपट्टनम, डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, कॉर्पोरेटर विजयनगर कॉलोनी, आरिफ रिजवान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर रेड हिल्स, जफर खान, नुमाइंदा मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर, मोहम्मद मूसा, कॉर्पोरेटर नुमाइंदा आसिफ नगर, सरफराज इंजीनियर, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अहमद नगर, महमूद हुसैन, साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर जीएचएमसी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट वर्क्स के लिए कमिश्नर जीएचएमसी और ईएनसी साहब कने आए थे। मेरे साथ में नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, एक्स मेयर कारपोरेटर मेहदीपट्टनम, जनाब आरिफ रिजवान साहब, रेडल्स नुमाइंदा कारपोरेटर, जफ़र खान साहब, मल्लापल्ली नुमाइंदा कारपोरेटर, डॉक्टर कासिम साहब, विजयनगर नुमाइंदा कारपोरेटर, जनाब सरफराज सिद्दीकी साहब, अहमदनगर नुमाइंदा कारपोरेटर, जनाब मूसा साहब, आसिफ नगर नुमाइंदा कारपोरेटर और महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, एक्स कोऑप्शन मेंबर। और नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बारिश के अंदर जो रोड डैमेज हुए वो रोडों को जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है और जितने भी पेंडिंग वर्क्स है उसको इमीडिएट सैंक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ आके कमिश्नर जीएचएमसी से नुमाइंदगी करें। कमिश्नर साहब ने हमको एश्योरेंस दिया है कि वो इमीडिएट उसको क्लियर कर देंगे और कामों को न सिर्फ सैंक्शन देंगे नए काम को, बल्कि पुराने काम को फास्ट कराने के लिए पूरी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देंगे। इसके अलावा हम जियाउद्दीन साहब, ईएनसी साहब से मुलाकात करें बलकापुर नाले के लिए। बलकापुर नाले का काम भी काफ़ी स्लो चल रहा है। हम चाहते हैं कि वो काम तेज़ी से आगे बढ़े और जो अफेक्टेड लोग हैं, अगर जो वाक़ई में इफेक्ट हो रहा है तो उनको हम लोग 100% कोऑपरेट करेंगे। ऐसे लोग जो नाले को इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, रोड इफेक्ट हो रही, उनको भी नोटिस आए हैं। उसके ऊपर हम देख के उसको इंस्पेक्शन करके उन लोगों को जो हैदराबाद के मुजाफरती इलाके राजेंद्र नगर के हैदर शाह कोर्ट में वाक़ जिला परिषद हाई स्कूल में नामालूम अफराद ने स्कूल की साइंस लैब और स्टोर रूम के सामने 2 इलाकों में गुड़ी, हल्दी, ज़ाफ़रान, नाखून और लीमू की निशानदेही की। सुबह जब असातिज़ा और तलबा स्कूल पहुंचे तो वो ये देखकर खौफजदा हो गए। स्कूल के हेडमास्टर ने इस वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया, लेकिन इस वाक़े से न सिर्फ असातिज़ा बल्कि औलिया तलबा में भी खौफ व खदशात का इजहार किया जा रहा है। बाज़ अफराद का कहना है कि किसी ने अपने मकसद की तकमील के लिए यहाँ इस तरह की पूजा की होगी। इस वाक़े के बाद सीसीटीवी कैमरे भी गायब हो गए। पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। रुकन असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने कॉर्पोरेटर्स अर्चना जयप्रकाश, संगीता जयशंकर और डिप्टी कमिश्नर जगन के साथ राजेंद्र हल्के के जीएचएमसी सर्कल ऑफिस में आलमी यौम माजूरीन के मौके पर माजूरों में व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कॉन्सेट, पेंशन कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि वज़ीर आला के सियार रियासत तेलंगाना में माजूर अफराद की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं। तालीम ही की वजह से इंसानों ने चांद का सफर मुमकिन बनाया तो दूसरी तरफ समंदरों के तह तक रसाई हासिल की। अगर तालीम न होती तो इंसान तरक्की की मंजिलें तय न करता। इन ख्यालात का इजहार
भंगड़ रिजवाना बेगम ने रविंद्र भारती में मुनक्किदा अनसॉन्ग हीरोज अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए किया। इंसानियत की खिदमत सोसाइटी ने रियासत भर के 1500 ऐसे अफराद को अवार्ड से नवाजा जो खामोशी से खिदमत खल्क करने में मसरूफ हैं। अवार्ड याफ्ता अरकान में अक्सरियत का ताल्लुक पेशे तदरीस से था। इलावाजी पेशे तिब, NGOs, स्पोर्ट्स से मुंसलिक अफराद भी इस तकरीब में शामिल थे। इन अवार्ड याफ्तागान में भनगड़ रिजवाना बेगम को उनकी 12 साल तदरीस खिदमत और गरीब तलबा के माली ताउन के लिए अवार्ड से नवाजा गया। रिजवाना बेगम पेशे से अंग्रेजी की जूनियर लेक्चरर हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दौरे हाजिर में किसी भी किस्म की कामयाबी के लिए औजार की नहीं बल्कि इल्म की जरूरत है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में इल्म एक ताकतवर हथियार है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जायजा लें तो पता चलता है कि वही ममालिक तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं जो तालीम के मैदान में आगे हैं। गोया तरक्की का दारोमदार तालीम पर मुनहसिर है। रिजवाना बेगम ने कहा कि दौरे हाजिर में लड़कियां हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं। खासतौर पर तालीम के मैदान में लड़कियां लड़कों के मुकाबले काफी आगे हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में हम किसी भी लड़की को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यही लड़की रजिया सुल्ताना, झांसी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, किरण बेदी और द्रौपदी मुर्मू की शक्ल में मंजर-ए-आम पर आएगी। रिजवाना बेगम ने कहा कि हर दौर में लड़कियों ने अपने मुल्क की तरक्की में गैर मामूली रोल अदा किया है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने वालिदैन को मशवरा देते हुए कहा कि अपने बच्चों को तालीम हासिल करने में सही रहनुमाई करते हुए उनकी निगरानी करें। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना और वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि KCR ने तेलंगाना में महकमा तालीम को काफी अहमियत दी। खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए जो सहूलतें फराहम की हैं उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने खिताब में टेम्परेरी स्कूलों का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में जुमला 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए हैं जिनमें 1,14,000 से ज्यादा तलबा बेहतरीन और मेयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। लड़कियों के 97 स्कूल्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में 54,501 लड़कियां ज़ेर तालीम है। रिजवाना बेगम ने टीचर के मुकाम मर्तबे को दीगर तमाम पेशों से बढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान तबके में लड़कियों की तालीम का रुझान कम ही मिलता है। खासतौर पर देहातों में लड़कियों को 10वीं जमात के बाद तर्क तालीम करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि मजहब इस्लाम में तालीम की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद की पहली आयत तालीम के मुतालिक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाज़िल हुई। इसके अलावा तालीम के मुतालिक मुतअद्दिद अहादीस मुबारका मौजूद हैं, जैसे इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म हासिल करने के लिए अगर मुल्क चीन भी जाना पड़े तो जाने का हुक्म दिया गया है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। रिजवाना बेगम ने कहा कि तालीम असल में इंसान की जिंदगी का मकसद है। तेलंगाना के वरंगल शहर में सूफी बसफा हजरत अलहाज कारी शाह बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन निजामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं सालाना फातिहा का इनेकाद दमल में आया। यह तकरीब मौलाना कारी ख्वाजा फसीउद्दीन निजामी चिश्ती की ज़ेर निगरानी मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुकाबिले हुस्न क़िरात व अज़ान में 10 दीनी मदारिस के कामयाब तलबा को नक़द इनामात के अलावा मोमेंटोस से नवाजा गया। इस तकरीब में हजरत मौलाना सैयद शाह बख्तियार बियाबानी नामजद सज्जादा नशीन दरगाह काजीपेट, हजरत सैयद शाह यहया कादरी शोएब बाबा सज्जादा नशीन खानकाह कादरिया, हजरत मौलाना अलहाज ख्वाजा जाफरुल आबिदीन रजवी मोहतमिम जामिया खैरुल उलूम, हजरत मौलाना मीर इदरीस अली एजाज इमाम खतीब मस्जिद नुमानिया हनमकुंडा ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। बाद नमाज इशा महफिल समा मुनक्किद हुई, जिसमें महबूब नगर से आए मेहमान कब्बाल शुजात नियाजी ने कलाम सुनाया। रात देर गए महफिल समा का इख्तिताम अमल में आया। मौलाना ख्वाजा फसीउद्दीन निजामी की दुआ पर महफिल समा का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर सीनियर सहीफा निगार मोहम्मद अब्दुल मोहसिन भी मौजूद थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।